पहली बार हमें 12-13 साल में पहली बार ये हादसा हुआ जी। जांच जारी है। जल्द से जल्द इसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने रुपए पैसे धन दौलत की चोरी के बारे में तो सुना होगा। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों की चोरी चले जाने के वाकये भी सुने होंगे। चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन क्या कभी सुना है कि चोर किसी घर के नीचे से उसकी बुनियाद यानी नींव ही चुरा कर ले जाएं और किसी को कानो कान खबर ही न हो? वो भी किसी दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि भरी आबादी के बीच, शहर के मोहल्ले में। मगर आज हम आपको जो चोरी दिखाने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी ही है। घर के नीचे से बुनियाद की चोरी का ये अजीबोगरीब वाकया है हरियाणा के जींद शहर का, जहां चोरों ने रातों रात इतनी बड़ी और हैरान करने वाली वारदात को अंजाम दिया और चुपचाप निकल गए। न तो उस घर में रहने वाले लोगों को इस अजीब चोरी का पता चला, न ही पड़ोसियों को और न ही पुलिस को। वो तो गनीमत ये रही कि बुनियाद की चोरी के दौरान घर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना पूरा का पूरा घर भी जमींदोज हो सकता था। और इन हालात में कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती, इसका सही सही अंदाजा लगाना फिलहाल किसी के लिए मुमकिन नहीं। जींद के पटेल नगर में रहने वाले दिलबाग का यही वो मकान है जिसकी बुनियाद चोरों ने गायब कर दी। असल में 2000 स्क्वायर फीट में बने इस 2 मंजिला मकान को दिलबाग ने जमीन से 4 फीट ऊपर उठाने का ठेका दे रखा था। ठेकेदार कुलबीर सिंह धीरे धीरे हाइड्रोलिक जैक्स के सहारे इस मकान को इंच दर इंच ऊपर उठा रहे थे। पिछले 20 दिनों में मकान करीब 2.5 फीट ऊपर उठाया जा चुका था और इसी ऊपर उठाने के सिलसिले में ठेकेदार ने पूरे मकान के नीचे कुल 170 जैक लगा रखे थे। लेकिन एक रोज देर शाम तक काम करने के बाद अगली सुबह जब मजदूर वापस लौटे तो मकान के नीचे लगे जैक्स की हालत देखकर सन्न रह गए। 170 में से 40 हाइड्रोलिक जैक रातों रात गायब हो चुके थे। मकान उठाते हैं जी, ये पहली बार हमें 12-13 साल में पहली बार ये हादसा हुआ जी, जो नीचे से जैक निकाल के ले गया है जी। ये मौत का खतरा था जी, मालिक भी मरे, वो आप भी मरे और दूसरे पड़ोसियों को मारा रहे और मकान भी पड़े रहे। सबसे खतरनाक काम कर दिया जी। ये पहली बार ऐसा काम किया किसी ने जो नुकसानदायक काम किया है। आज तक ऐसा काम नहीं हुआ था कभी पहले भी। अब ऐसे हाइड्रोलिक जैक जिनके ऊपर सैकड़ों टन का वजन लदा हो, ऐसे हाइड्रोलिक जैक जिनके ऊपर पूरी की पूरी 2 मंजिली इमारत टिकी हो, ऐसे हाइड्रोलिक जैक जिनके खिसक जाने से पूरा का पूरा मकान गिर सकता हो, भयानक हादसा हो सकता हो। अगर चोर मकान के नीचे घुसकर ऐसे जैक ही चुरा ले जाएं, तो फिर लोगों का हैरान होना लाजमी है। सुबह सवेरे जब मजदूरों ने दिलबाग के मकान के नीचे ये मंजर देखा तो वो भी सकते में आ गए। उन्होंने फौरन ये बात अपने ठेकेदार को बताई। ठेकेदार ने मकान मालिक को और फिर जींद पुलिस को। चूंकि मामला हैरान करने वाला था, जींद पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए इस सिलसिले में गुमनाम चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच करने मौका वारदात पर आ पहुंची। 170 जैक लगे हुए थे और 40 चोरी बताए गए हैं। मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच जारी है। जल्द से जल्द इसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। छानबीन में करीब 40 जैक गायब होने की बात तो साफ हुई ही, ये भी पता चला कि चोरों ने 170 में 40 हाइड्रोलिक जैक बेहद करीने से निकाले। यहां तक कि इस बात का भी खास ख्याल रखा कि निकाले जा रहे जैकों के दरमियान एक निश्चित दूरी हो, ताकि जैक निकाले जाने के दौरान या निकलने के बाद मकान का बैलेंस न बिगड़े और मकान धराशायी न हो जाए। अगर वैसे होता तो ये वैसे जैक लगा रखे होते नहीं, पहले उठाने से पहले हम जैक लगाते हैं और चैनल नहीं भरी होती तो अगर ऐसे जैक निकालता तो मकान पड़ जाता। ये तो बेल्ट कर रखा, शिकंजा बांध रहा है, इसलिए रट गया। सीधे सीधे जैक निकाल लेगा, इसलिए काम चल गया। बेल्ट कर रखा था, बेल्ट करने से ऐसे दिक्कत नहीं आती। 2-4 जैक, 5, 10, 20, 50 जैक पूरे रहने की बात है जी। पहली बार ये हादसा हुआ जी। इतना तो ये तो बहुत वाही बात, बहुत
दिक्कत वाली बात आई जी इसमें तो। गनीमत ये रही कि चोरों की तकनीक काम आ गई और मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये चोरी जितनी अजीब थी उतना ही खतरनाक भी था, क्योंकि जरा सी हेर फेर से मकान गिर भी सकता था और इसका अंजाम क्या होता ये सोचकर भी सिहरन पैदा होती है। लेकिन इसी चोरी ने एक बात साफ कर दी, वो ये कि चोरी की ये वारदात किसी मामूली चोर गिरोह का काम तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि सैकड़ों टन वजन वाले मकान के नीचे से हाइड्रोलिक जैक खोलकर निकाल ले जाना हर चोर के बस का रोग नहीं है। चोरी के हाइड्रोलिक जैक बेचकर उससे कमाई करना भी इतना आसान नहीं है। ऐसे में अब पुलिस को शक है कि हो न हो इस चोरी के पीछे किसी ऐसे टेक्निकल इंसान का हाथ हो सकता है जिसे जैक के सहारे मकान ऊपर करने का तजुर्बा हो। कहने का मतलब ये कि चोर कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे इस काम की जानकारी है, या फिर जो ये काम पहले कर चुका है। लेकिन वो है कौन? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है।